बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शद्दाद के बारे में कहा जाता है कि उसने एक जन्नत बनाई थी जो बहुत बड़ी थी और उसकी तामीर में कई साल लगे थे, लेकिन शद्दाद को ये जन्नत देखना भी नसीब नहीं हुई। तारीख की किताबों में शद्दाद का वाकया तवातुर के साथ बयान किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शद्दाद की जन्नत से जुड़ी रिवायात और उनकी हकीकत के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, शद्दाद के बारे में मशहूर है कि वो कौम आद का बादशाह था। उस कौम की तरफ हजरत समूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अल्लाह ताला ने उस कौम को गैर मामूली कद्द-ओ-क़ामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सकें, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत व कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शद्दीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनको कमाल को उरूज तक पहुंचाया। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व मुस्लिहीन ने जो साबिका अंबिया के उलूम के वारिस थे उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो वो कहने लगा जो हुकूमत व दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने ये भी कहा कि ये हुकूमत व दौलत एक फानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अताअत में अखरवी निजात और जन्नत का हुसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थी उसके सामने बयान की, तो उसने कहा मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। उस दिन से शद्दाद की मुसलसल कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर कराए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का हाकिम था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। शद्दाद ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए जो बहुत बड़ी मिकदार में सोना चांदी जमा करके लाए। शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक सेहत अफजा मकाम का इंतखाब किया और माहिर मेमारों के जरिए वहाँ एक मजबूत और मुस्तहकम फसील तामीर कराई, जिसके अंदर सोने और चांदी का महल तामीर कराया और उसकी दीवारों को कीमती जवाहिर से सजाया। उसने शहर के वस्त में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में संगरेजों की बजाय हीरे जवाहरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके खुशों में मुझको अंबर भरा गया था। जब हवा चलती तो मुझको अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। बयान किया जाता है कि शद्दाद ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तामीर कराए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया गया और अतराफ़ो जवानिब से खूबसूरत और जवान औरतों को वहाँ लाया गया। ये अजीमुशान जन्नत नुमा शहर 300 या 500 साल में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि शद्दाद की उम्र 900 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को उसकी तकमील की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही शद्दाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवाना हो गया। अभी शहर से एक मंजिल के फासले पर था कि उसने एक हिरन देखा जिसके पांव चांदी और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। उसने शद्दाद को पुकार कर कहा, शद्दाद, तूने आलिशान महल तामीर करके ये समझ लिया है कि अब तू मौत के पंजे से भी आज़ाद हो चुका है। ये सुनकर शद्दाद का रुआं रुआं कांपने लगा और उसने पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों रोड़े अटका रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे कम से कम इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख लूं। मलकुल मौत ने इजाजत न दी। चुनाचे शद्दाद घोड़े से गिरा और मर गया और उसके लश्कर ने एक आसमानी चिंगाड़ सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आने वाहिद में खत्म हो गया
اور جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ شداد کی جنت کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو حق تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا اور اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے حق تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ ناظرین، کئی مفسرین اور محدثین نے شداد کی جنت سے منسوب روایات کو منتقل تو کیا ہے مگر اس کے درست ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین شداد کی جنت کی کہانی کو من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ کتب تفاسیر میں سے تفسیر مظہری، تفسیر رازی اور روح المعانی میں سورہ فجر کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اول الذکر دو تفاسیر میں اسے ذکر کر کے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، جبکہ مؤخر الذکر تفسیر میں یہ قصہ ذکر کر کے صاحب تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شداد کا واقعہ من گھڑت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تمام تر معاملے پر بہتر جانتے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔